बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे सामने जो राइट नाउ चार्ट ओपन है वो है यूएस ऑयल का। और वैसे तो इस टाइम राइट नाउ यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से या फिर ऑयल के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो इस टाइम मार्केट में टोटली या फिर जो मार्केट है हमारी वो टोटली अनसर्टेनिटी का शिकार हुई हुई है। और इसमें जो हमें जो सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं कहीं न कहीं वो है हमारे पास वॉर के सिनेरियोज़। और वॉर किस पर्सपेक्टिव से लगी हुई है? वॉर हमारे पास लगी हुई है मिडल ईस्ट के पर्सपेक्टिव से, जिसमें आपके पास जो मेजर कंट्रीज़ आते हैं, जो कि ऑयल के पर्सपेक्टिव से जाने और माने जाते हैं, जिनमें आपके पास कतर है, फिर सऊदीया है, फिर उसमें आपके पास जो है वो यूएई भी ऑफ कोर्स काउंट किया जाता है। और इसमें और भी खलीजी ममालिक हैं, जिसमें कुवैत, बहरीन, ओमान एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो पॉइंट बनाया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है और इस सारे सिनेरियो के दौरान अब यहाँ पे वॉर के जो सिनेरियोज़ हैं, इसमें जो अटेम्प्ट्स और इंटरसेप्ट्स जो हैं, वो तो किए ही जा रहे हैं, जो कि आपके मिसाइल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि जो आपकी सप्लाई चेन है वो टोटली बड़ी बुरी तरीके से जो है वो एक डिस्टर्बेंस का शिकार हुई हुई है। और ये जो सप्लाई चेन है ये ना सिर्फ डिस्टर्बेंस का शिकार हुई हुई है बल्कि इसको अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो एक जो ब्लॉकेज डाली गई है, जो कि ईरान की तरफ से है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वो इस बात की अक्कासी कर रही है कि मार्केट जो है वो आपकी क्या करने जा रही है। मार्केट आपकी एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से यूएस ऑयल की मार्केट जो है वो क्या करने जा रही है, वो आप लोगों को कुछ पैनिक मूव्स देने जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ज़रा मंथली टाइम फ्रेम के जो टॉपिक है उससे ज़रा स्टार्टअप लेते हैं। फिर मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आके यहाँ पे बात करते हैं तो मंथ ये वाला एक अभी जस्ट हमारे पास ये मंथ स्टार्ट हुआ है। मंथ कौन सा है जी? ये मंथ है जी हमारे पास ये मंथ ऑफ मार्च। और इस मंथ में अभी तक हमारे पास तकरीबन 7 से 8 दिन जो है वो गुज़रे हैं। और उसमें हमारे पास जो यूएस ऑयल है वो अराउंड $88, $90, $92 तक भी पहुँच चुका हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपका ऑयल अपसाइड पे फर्दर अपसाइड पे जा सकता है, तो यस जा सकता है, जैसे इसकी $100 की आवाज़ निकली हुई है, ठीक है? अब ये याद रखें इस टाइम कमोडिटी जितनी भी आपकी चल रही है ना, चाहे उसमें गोल्ड है आपका, चाहे उसमें यूएस ऑयल है, अभी हम लोग सिल्वर की भी डिस्कशन करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सिल्वर की आएगी। इस टाइम आपका जो कमोडिटी सेक्टर है वो सारे का सारा इस टाइम राइट नाउ किस पे सस्टेन कर रहा है? वो सारे का सारा फंडामेंटल के ऊपर बेस कर रहा है, आप लोग यूँ कह लें इसको। और अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्निकल पिक्चर की बात करता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यूएस ऑयल का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जी इसके पीछे जो आरएसआई की पिक्चर थी वो नहीं थी। क्या ख्याल है, यहाँ फिर आरएसआई नहीं या फिर आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं बैठी हुई? बेस मिली हुई है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर की पिक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की पिक्चर, सारे सिनेरियोज मार्केट ने यहाँ पे फुलफिल करके दिए हैं रिटेलर्स को, और रिटेलर्स यकीनन उन्हीं को प्ले भी कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, अब ये तो अगर मैं इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, बल्कि एक सेकंड हम लोग जो है पहले इसकी ज़रा टेक्निकल की चर्चा थोड़ी सी फुलफिल कर लेते हैं, फिर मैं फंडामेंटल का कुछ पॉइंट भी आप लोगों को बता देता हूँ। अब वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बल्कि काफ़ी हफ्तों बाद हमें इतनी सॉलिड गेन यूएस ऑयल में देखने को मिली है। ना सिर्फ जो गेन है वो देखने को मिली है, बल्कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ जो है वो अपवर्ड मूवमेंट भी दी है। और कहीं न कहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि जी वीकली टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर है, तो यकीनन हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में अब ये सारी की सारी पिक्चर मैं टेक्निकल निकाल रहा हूँ। अभी याद रखें यहाँ पे अभी फंडामेंटल की हम लोग कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास कुछ बुलिश चैनल भी देखा जा रहा है। बुलिश चैनल का ब्रेकआउट भी देखा जा रहा है, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पे आती है, कोई आप लोगों के पास फ्लिप मोड पे रीटेस्ट करती है, फिर मार्केट आपकी अपवर्ड निकल जाती है। तो ये जो सारे के सारे सिनेरियोज़ हैं, इन सारे के सारे सिनेरियोज़ में आप लोगों ने क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा-सा मैनेज और मेंटेन करते हुए लेके चलना है। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ है और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मार्केट आप लोगों की क्या होगी, यहाँ से फर्दर अपवर्ड जा सकती है, अपवर्ड मूव भी कर सकती है। लेकिन आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर लेनी है। जैसे ही आपके फंडामेंटल और सप्लाई चेन फंडामेंटल कूल डाउन हो और सप्लाई चेन थोड़ी-सी आपकी जो है वो गेट बैक टू नॉर्मल वर्क और नॉर्मल रूटीन में जो है वो उस तरफ आती है, तो फिर यकीनन आप लोगों को ऑयल में भी गिरावट देखने को मिलेगी और ये फंडामेंटल गिरावट होगी। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि डी1 के पर्सपेक्टिव से याद होगा कि डी1 के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कहा जा रहा था कि जी ऑयल आपका चला गया, ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस आई जो कि इस मार्केट का एक जायंट रिवर्सल टूल है। फिर उसके बाद मार्केट आपकी काफ़ी दिन, महीने और हफ्ते जो है वो नीचे रह के गई है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग सबसे पहले तो इसकी डी1 की टेक्निकल पिक्चर निकालते हैं। अब डी1 की टेक्निकल पिक्चर में हम लोग आरबीएस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर के साथ बाय में भी बैठे हुए हैं। क्या ख्याल है? और हमारे पास रैली जो है वो सीधी-सीधी बाय की चल भी रही है। आपके पास राइट नाउ आरबीएस मार्केट बना के बैठी हुई है। उसी आरबीएस पे मार्केट ने 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को बना दी है। अब ये वो बेसिस मैं मार्क कर रहा हूँ कि जिन बेसिस के ऊपर आप लोग ये कह सकते हैं कि जी हम जो है वो लॉन्गर टर्म बाय में फिलहाल
एक टेम्परेरी फॉर्मेशन के साथ जो है वो बैठ सकते हैं। यहाँ पर बैठना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग बैठ सकते हैं। 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट आपकी आती है, बाउंस बैक देती है यहाँ पे, और आपके पास मार्केट जो है वो फर्दर क्या करती है, मार्केट आती है लेट्स सपोज यहाँ पे अगेन कुछ रीटेस्ट देती है और आप लोग यहाँ से भी इसकी बाई की पिक्चर प्लान कर सकते हैं। और आप लोगों को याद हो तो डेली बेसिस पे जो हम लोग ऑयल की समरी डिस्कस करते हैं उसमें भी हम लोग इसके बायर हैं। आप लोग लाइव स्ट्रीम भी जाके देख सकते हैं, इंट्राडे का एनालिसिस भी देख लीजिएगा जो अभी रिसेंट जो ऑयल के परस्पेक्टिव से डले हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के पास जो बाई की पोजीशन है वो एक्टिव है। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट आप लोगों की फिलहाल कुछ बुलिश चैनल यहाँ पर बुलिश मोमेंटम बना के चलती चली जा रही है, और उसी बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्या सिनेरियो बनाया है, मार्केट आपकी जो है वो कुछ अलग फॉर्मेशन के साथ कुछ मल्टीपल पैरू और मल्टीपल जो सिनेरियोज हैं वो लेके चल रही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग टोटली पिक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट ने बुलिश चैनल का ब्रेकआउट भी किया यूएस ऑयल में, और उसके बाद मार्केट जो है उसका कुछ फ्लिप मोड भी जो है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में रीटेस्ट करके एक आरबीएस स्ट्रक्चर आप लोगों को मार्केट यहाँ पे प्रोवाइड करके और यहाँ पे मेंटेन करके डेवलप करके देके गई है। तो D1 के परस्पेक्टिव से भी आपका यूएस ऑयल पॉजिटिव है। और अगर आपकी मार्केट जो है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ D1 के परस्पेक्टिव से, तो आपकी मार्केट इस वाले आरबीएस से नीचे अगर नहीं आती है, या फिर आपका जो ऑयल है यूएस ऑयल, अगर ये आपका जो है लेवल क्या बन रहा है, मजे की बात ये है कि यहाँ पर भी लेवल हमारे पास 80 का आ रहा है। जैसे हम लोग गोल्ड में 30-80 की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो लेवल है, जो डिजिट है, वो फिलहाल 80 का ही आ रहा है। याद रहे जब तक यूएस ऑयल 80 से ऊपर ऊपर हम लोग इसके बायर हैं, इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एसएल क्या होगा, तो एसएल आप लोग 78 का दे दें, 79 का दे दें, और आरएसआई की कन्फर्मेशन के साथ जाएंगे तो आप लोगों को मार्क कम पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी ही नहीं। H4 पे आते हैं तो H4 में मार्केट ना फुल जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम बैठा हुआ है, और ये मोमेंटम इतना पावरफुल है कि मार्केट आपकी जो है, जैसे अब आप लोगों को यहाँ पे ना जरा थोड़ा सा मैं फंडामेंटल का टच ऐड करवा देता हूँ। जैसे कतर का कहना है कि जी आपका जो यूएस ऑयल है, क्योंकि इस टाइम जो ऑयल की जो सप्लाई है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, ऑयल और गैस, यही वजह है कि लोग गोल्ड से हटके कहाँ पे चले गए हैं, लोग टेम्परेरी जो हैं वो, जो आपके जो इन्वेस्टर्स है वो उन्होंने सेफ हेवन किसको बना लिया, आपके ऑयल को। और यही वजह है कि गोल्ड आपका नीचे सस्टेन हो रहा है और ऑयल आपका ऊपर सस्टेन हो रहा है। ये बड़ी सिंपल सी एक थ्योरी है कि आपके पास जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी या फिर जिस चीज़ की एक शिद्दत के साथ जो है वो किल्लत पैदा हो जाएगी, तो उसमें क्या है कि फिर उस चीज़ में आप लोगों को डिमांड मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे क्या पिक्चर देखने को मिल रही है, जैसे अब रशिया का कहना है कि जी जो है वो अगर ईरान के साथ कुछ बहुत बुरा सलूक होता है, अभी तक तो ये स्टेटमेंट्स ही आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है वो यूरोप की गैस की सप्लाई बंद कर देंगे। अब इस टाइम मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही हैं और आपको एक एक स्टेटमेंट पर नजर रखनी है। किसी भी टाइम मार्केट में कोई भी सिनेरियो बड़ा भयानक तरीन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग कहते हैं कि सर हमें इसमें कोई सेलिंग देखनी हो तो वो कहाँ से देखेंगे, ऑफ कोर्स आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे, M15 M5 पे जाके इनिशियली डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट प्ले करेंगे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे भी ये M5 का सिर्फ टाइम फ्रेम है, जस्ट एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पे एक एक्सटेंशनल सिनेरियो बैठा हुआ है। अब ये जो पूरी की पूरी पिक्चर है, बल्कि आप लोगों को मैं कुछ ऐसी पिक्चर ही समझा देता हूँ कि ये देखें पूरी की पूरी पिक्चर है, और आपके पास मार्केट जो पूरी की पूरी आपके पास जो रेंज थी उसमें आप लोगों को मार्केट स्कैल्पिंग करवा के गई है, सेल की स्कैल्पिंग करवा के गई है, और जहां पे मार्केट सेल की स्कैल्पिंग करवा के गई वहीं पे मार्केट ने आरबीएस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया। आपका स्ट्रक्चर मार्केट ने पॉजिटिव बाय साइड पे मोमेंटम शिफ्ट किया और मार्केट आपकी फर्दर अपसाइड पे जा रही है। तो यस, अगर आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो मार्केट आपकी जब तक 85 के लेवल से ऊपर ऊपर सस्टेन है, आप लोग टेम्परेरी इसमें बाय जो है वो प्लान कर सकते हैं। टिप से बाय वाला जो सिनेरियो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब कतर का कहना है कि यूएस ऑयल जो है वो आप लोगों का कहाँ तक जा सकता है, वो आपका $150 तक जा सकता है। हो गया। अब ये जो $150 की पिक्चर है, ये ज़रूरी नहीं है कि $150 तक ही पिक्चर जो है एक मखसूस रहेगी। ये पिक्चर आपकी जो है वो $200 तक भी जा सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हमें कैसे काम करना है, हमें ऑफ कोर्स आरएसआई की जो रिवर्सल्स है उनके साथ जाना है। इस टाइम सारे का सारा फोकस आप लोग किस लेवल पे रखेंगे, 80 के लेवल पे। अगर आपका यूएस ऑयल 80 से नीचे आकर सस्टेन होना शुरू होता है और आप लोगों को लेट सपोज, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर की एग्जांपल समझा देता हूँ, H1 पे आके कि हम लोग कहते हैं कि जी लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक 82 पे है, कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न कोई 76 से लेके 77 से लेके 80 के बीच में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट आपकी जो है वो 80 के लेवल से, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने जोन लगाया आरबीएस का, इससे मार्केट नीचे आती है, सस्टेनेबिलिटी देती है, मार्केट आप लोगों को पुल बैक के तौर पे रीटेस्ट देती है, और फिर आप लोग वहां से सेल की तरफ जाएंगे और अपना टारगेट रखेंगे 76, 73 एंड 70। ये कुछ आप लोगों के पास सिनेरियो बन सकता है। और अभी के लिए अगर आप लोग बात करते हैं कि हमें फंडामेंटल फ्लो के साथ जाना चाहिए कि नहीं, तो मैं आप लोगों को यकीनन यही कहूंगा कि आप लोगों ने किया कि फिलहाल यहाँ पे बाय 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 ही देखनी है, क्योंकि फंडामेंटल बैठे हुए हैं। ये नहीं हो कि आप लोग सेल में आके बैठे हैं और पता चले कि आप लोगों के अकाउंट अगर गलती से विदाउट एसएल बैठ गए तो फिर पूरे का पूरा अकाउंट आपका वॉश आउट हो जाएगा, यहाँ पर वॉश हो जाएगा। तो उस सारी की सारी चेन और सारे के सारे सिनेरियो से केयर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास ये वाला एरिया बड़ा सॉलिड है,
ये जो हमारे पास 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, या फिर हमें जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक ये वाली पिक्चर और एक हमारे पास ये वाला 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारे पास 2 जोन्स हैं फॉर बाय साइड, फॉर क्विक बाय स्कैल्पिंग और फॉर शॉर्टर टर्म बाय स्कैल्पिंग। बाकी ओवरऑल हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो ऑयल है वो सोना टर्म पे $100 को हिट कर दे। तो यस, डिप से फिलहाल अभी बाय में जाना अक्लमंदी होगी, मेरा नहीं ख्याल कि बुरा सौदा होगा। बाकी याद रखें, रिस्क आप लोगों ने अपने अकाउंट के हिसाब से मैनेज करना है, ब्लाइंडली ना जाइएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं कुछ टेम्परेरी पीएनएल, एक टेंटेटिव पीएनएल लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग, वही बात है, मार्केट में फ्लक्चुएशन और फ्लेक्सिबिलिटी इस टाइम, या फिर इस टाइम जो वॉलेटिलिटी है वो इस लेवल की पड़ी हुई है कि मार्केट आपकी एकदम नीचे से आए और डिप से बाय उठा के फौरी तौर पे ऊपर निकल जाए, या आए और मार्केट जो है वो आपका एसएल सिर्फ जो है वो लिक्विडेट करे, या फिर आपका एसएल हिट करवाए और उसके बाद मार्केट फौरी तौर पर निकल जाए, तो उसके लिए आपको एंट्री मूव के साथ जाना पड़ेगा। एंट्री मूव के साथ आप लोग जाएंगे, और एंट्री मूव के साथ जाते जाते आप लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, एंट्री मूव के साथ गए प्लस आप लोग डाइवर्जेंस की जो रिवर्सल है उसकी कंफर्मेशन पकड़ेंगे, एंड दैट्स इट, कहानी आपकी जो है वो फुलफिल होती चलती चली जाएगी। लें जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे, गुड बाय, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।